फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप बनने वाले हो मॉम्स। माय नेम इज़ नंदिनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है 15 एक्टिविटीज़ टू डू इन प्रेगनेंसी। तो ये 15 एक्टिविटीज़ करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने। तो ये एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं ना, उसमें हमारी जो बॉडी होती है एक रोलर कोस्टर पे जाती है। मतलब बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं एकदम से, है ना। कभी आपको मॉर्निंग नौशिया होता है, वोमिटिंग होती है। और जो नौशिया जो मॉर्निंग टर्म है ना, मॉर्निंग टर्म तो गलत ही है क्योंकि दिन भर होता है यार। कभी मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, दिन भर चलता है नौशिया, वोमिटिंग। फिर स्ट्रेस में जाते हो, आपको बहुत सोते रहने का मन करता है, एकदम लेज़ीनेस आ जाती है, लेथार्जिक, थकान सी हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी होने लगती है कि सब कुछ सही चल रहा है ना, सब ठीक हो रहा है ना, बेबी ग्रो अच्छे से कर रहा है ना। बहुत सारे टेंशन्स चलते हैं और साथ में ये फिज़िकल चेंजेस होने लगता है, मेंटली भी प्रेशर होने लगता है। तो ये सब कुछ होना नॉर्मल है, जायज़ है। मेरे साथ भी हुआ है। मतलब फ़र्स्ट टाइम मॉम्स के लिए ज़्यादा टेंशन होती है ये सब चीज़ों को लेके। मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम है, मुझे भी ये सब चीज़ें लग रही थी कि यार मेरे साथ ही हो रहा है क्या, बट नहीं, ये सबके साथ होता है एंड विच इज़ नॉर्मल। तो जब हम इस रोलर कोस्टर से गुज़रते हैं, उस समय हमारा माइंडसेट और हमारा इन्वायरमेंट सही रहना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी ब्यूटीफुल जर्नी है, न्यूज़ है ना, उतनी ही चैलेंजिंग भी है। तो इसीलिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने इन्वायरमेंट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी फील करते हैं, जैसे कि हम हैप्पी है, हम सैड है, हम स्ट्रेस में हैं, हमें किसी चीज़ का टेंशन हो रहा है, जो भी हम चीज़ फील करते हैं ना, जो ममाज़ फील करती है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने बेबी के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए तो बोलते हैं मम्मा को हैप्पी रहना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में। बट ये कहने को जितना आसान है कि ममाज़ को हैप्पी रहना चाहिए, उतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है कि नहीं। आप जो भी मॉम्स गुजर रहे प्रेगनेंसी के साथ, वो मेरे से ज़रूर सहमत होंगे, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले एंड लास्ट ट्राइमेस्टर वाले। सो यस, थैंकफुली, टच वुड, मेरा प्रेगनेंसी अभी तक सब सही चल रहा है। मुझे ज़्यादा वोमिटिंग फील नहीं हुई। मैं गिन के बता सकती हूँ कि मुझे 3 ही बार ही वोमिटिंग हुआ था। बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। यस, रोना आना ये भी कॉमन चीज़ है। मुझे कोई भी कुछ बोलता था, छोटी छोटी चीज़ पे मैं रो देती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। फिर मैं दिन भर सोते रहती थी, कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बस पड़े रहने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद आर्ट क्राफ्ट पहले से करती थी, बट मुझे कुछ भी करने का इस समय मन नहीं करता था। खाली मैं लेटी रहती थी, रोती रहती थी, खाने का भी मन नहीं करता है, किसी को रोटी खाने का मन नहीं करता, मुझे तो दाल देख के उल्टी जैसे लगती। बहुत सारी चीज़ों से हम गुज़रते हैं, इसीलिए हमें ये जो माइंडसेट है हमारा, हम जिससे गुज़र रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा और अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और उसी के लिए, उससे निकलने के लिए ही ये 15 एक्टिविटीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। और इस एक्टिविटीज़ से आपका माइंडसेट ही नहीं, आपका इमोशंस ही कंट्रोल में नहीं आएगा, बल्कि आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है वो 15 एक्टिविटीज़, उनकी लिस्ट। सबसे पहले सुबह उठ के मैं जो करती हूँ वो है प्राणायाम। 10 to 20 मिनट्स का प्राणायाम है मेरा। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो उसमें आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ओम का जाप, ये चीज़ें जब मैं करती हूँ तब मुझे खुद अपने आप में ही अच्छा लगता है। मेरी सुबह एकदम अच्छे से स्टार्ट होती है, आपको एकदम फ्रेश एयर मिलता है बॉडी में, और पूरा दिन आपका अच्छे से गुजरता है। तो अपने कामनेस के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि सुबह आप उठते के साथ प्राणायाम करना चाहिए। इससे अपने ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है बॉडी में। सुबह सुबह अच्छा फ्रेश एयर भी जाता है अंदर, जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो जर्नल राइटिंग। यस,
ये भी मैं जर्नल पहले नहीं लिखती थी, बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं ये स्टार्ट कर दिया है। एक बुक मिलती है आपको ऑनलाइन, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रेगनेंसी जर्नल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैंने भी एक जर्नल ख़रीदा और उसमें आप डेली नहीं तो नहीं, एटलीस्ट मेरे पास जो जर्नल है उसमें आप वीकली लिख सकते हैं। पूरे वीक में आपने क्या किया, क्या नया फ़ील किया, आपको क्या अच्छी चीज़ हुई आपके साथ, पूरे वीक में आपने क्या यूनिक किया, किस चीज़ से गुज़रे, या फिर क्या कुछ स्कैन हुआ तो स्कैन में आप क्या फ़ील किया, फ़र्स्ट स्कैन, फ़र्स्ट किक कब आपको फ़ील हुआ, ये सारी चीज़ें आप उसमें जर्नल में मेंशन कर सकते हो। और आप जब जर्नल लिखते हो ना तब आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। इट्स लाइक डिटॉक्स। जर्नल लिखना मतलब एक टाइप का डिटॉक्स ही है। आप जब लिखते हो ना तब आपको सारी चीज़ें याद आती है, आप लिखते हो, अच्छा होता है तो और अच्छा फील होता है, और कुछ बुरा भी हुआ है तो वो लिखते समय वो डिटॉक्स हो जाता है। सो जर्नलिंग भी एक बहुत अच्छी हैबिट है जो मुझे अभी मैंने लगाई, मतलब स्टार्ट हुआ है मेरे से। तो एक्चुअली मैं डेली शायद नहीं कर पाऊँ, बट ये जो मेरा जर्नल है वो वीकली है, तो मैं एटलीस्ट वीकली तो ज़रूर लिखती हूँ। जो भी कुछ नया चीज़ हुआ, कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नया मेरे साथ हुआ, या फिर जो भी हुआ उस पूरे वीक में मैं उस जर्नल में लिख देती हूँ। हमारी थर्ड एक्टिविटी है रीडिंग। एक्चुअली रीडिंग का भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले से भी बहुत कम रीड करती थी, ना के बराबर भी आप बोल सकते हो। बट अब जितना इस समय रीड करोगे, पहले से भी बोलते आते हैं कि ग्रंथ पढ़ने चाहिए, रामायण, गीता, जो भी आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धार्मिक बुक्स ही पढ़ा जाए। धार्मिक बुक के साथ साथ आप महान योद्धाओं की भी जर्नी जो रहती है उसकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। साथ ही में आप प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी बुक्स आपको अच्छे लगे आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं था बुक रीडिंग का, बट मैंने एक प्रेगनेंसी रिलेटेड एक बुक ऑर्डर की थी, तो वो पूरी मैंने प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वो बुक पढ़ना ख़त्म हो चुका था। रीडिंग करना एक अच्छी हैबिट होती है, आपको एक नया नॉलेज मिलता है। और जो मैं बुक पढ़ती थी उसमें से मुझे बहुत कुछ जानने मिला प्रेगनेंसी से रिलेटेड। नॉलेज बढ़ता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अच्छी जगह पे आपका माइंड यूज़ हो जाता है, फोकस बढ़ता है आपका। तो इसलिए भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को अगर रीडिंग पसंद नहीं है मेरी तरह, तो मैंने एक बुक तो कंप्लीट कर ली थी, फिर बाद में मैं कुकू एफएम का यूज़ करने लगी। आपको अगर रीडिंग का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुकू एफएम भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती है जो आप फ़ोन पे लगा दो और सुनते रहो, लेटते खाते पीते चलते आप सुन सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शंस है। पॉइंट नंबर 4, म्यूज़िक। म्यूज़िक से ना हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब आपको जो म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक इस समय सुनना चाहिए। तो तुरंत म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, नॉट इवन प्रेगनेंसी, जब मैं कॉलेज लाइफ में भी थी या फिर जब मैं पढ़ाई करती थी जॉब से, किसी भी चीज़ में, इवन डेली लाइफ में जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए भी म्यूज़िक एक थेरेपी है। म्यूज़िक एक टाइप की थेरेपी है जिससे आपको सुनते ही, म्यूज़िक सुनते ही अच्छा फील होने लगता है, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसलिए भी म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। मैंने प्राणायाम के बाद तुरंत मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ। आप भी चाहे तो प्लेलिस्ट बना सकते हैं, प्रेगनेंसी की प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और बेबी के लिए भी बना सकते हैं, जो बेबी को आप बाद में सुना सकते हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें गर्भ संस्कार श्लोक है। सुबह प्राणायाम होने के बाद तुरंत मैं गर्भ संस्कार श्लोक सुनती हूँ, और वो मुझे अभी याद भी हो गए हैं। तो वो 15 मिनट का है, वो मैं सुनती हूँ। उसके बाद शाम को भी मैं जब वॉक पे जाती हूँ तब फिर से मैं जो प्लेलिस्ट बनाई हूँ उसमें से दूसरे म्यूज़िक सुनती हूँ। तो आप प्लेलिस्ट भी बना के रख सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा म्यूज़िक, चाहे वो भजन्स हो, गर्भ संस्कार श्लोकास हो, या फिर आपके पसंदीदा कोई म्यूज़िक हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी म्यूज़िक है, आप एक लिस्ट बना के, प्लेलिस्ट बना के रखिए और उनको सुनिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पॉइंट नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। म्यूज़िक से रिलेटेड ही है नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। पियानो, उकुलेले, बांसुरी, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट अगर होगा घर में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है ना बहुत सूदिंग होता है, जिससे आपको भी रिलैक्स्ड फील होता है और बेबी को भी एकदम अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। और आप स्पेशली प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना, जितना आप ज़्यादा म्यूज़िक सुनोगे, इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक, उतना ज़्यादा अच्छा होता है।
तो इसलिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना ये एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आपको आपके डेली एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना ही चाहिए। एक्टिविटी 7, गेम्स। माइंड को एक्टिवेट करने के लिए गेम खेलना ज़रूरी होता है, जैसे कि चेस, सुडोको या फिर पज़ल सॉल्व करना। ये छोटे छोटे गेम्स भी आप खेल सकते हैं, जिससे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। और जो हम लोग ओवर थिंक करते हैं पूरे प्रेगनेंसी में, कभी कभी अनरिलेटेड चीज़ें भी सोच लेते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं, तो ओवर थिंकिंग से हेल्पफुल थिंकिंग की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और जितना आप माइंड को स्टिमुलेट करेंगे उतना ही बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। पॉइंट नंबर 8, पेंटिंग एंड ड्राइंग। अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो तो भी आप इस समय पेंट या ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी आपको ड्रॉ करने आता है। कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप डूडलिंग कर सकते हो, मंडला बना सकते हो, आप खाली कलरिंग भी कर सकते हो, जिससे आप अपने इमोशन कलर कर रहे हो, ऐसे लगता है, अच्छा फील होता है। और आपकी एक क्रिएटिव साइड भी निकलती है। जितना आप क्रिएटिव रहेंगे इस समय उतना अच्छा है बेबी के लिए। तो आपकी क्रिएटिव साइड निकल आएगी और आपको बहुत अच्छा भी फील करने लगेगा, आपके इमोशंस निकलेंगे। इसलिए पेंटिंग एंड ड्राइंग बहुत ज़रूरी होता है। इसी से रिलेटेड है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 9, क्राफ्ट और DIYs। इस समय आप बहुत सारे DIYs भी कर सकते हो, बेबी के लिए कुछ बना सकते हो। जैसे कि पहले के ज़माने में जैसे सिलाई और बुनाई का काम होता था, स्वेटर बनाते थे लोग, वैसी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मैंने क्ले से फ्लावर्स बनाए, घर को मैं बीच बीच में मेकओवर करते रहती हूँ, तो मैंने वो फ्लावर से मैंने मिरर डेकोरेट किया था। आप बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एम्ब्रॉयडरी भी बनाई थी, हैंकी के ऊपर मैंने इनिशियल बना के एम्ब्रॉयडरी किया था। तो इस टाइप के अलग अलग आप DIYs देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे DIYs, या फिर कुछ अलग तरीके का क्राफ्ट बना सकते हैं। आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं बेबी के लिए, कुछ हैंडमेड चीज़ें बना के आप अपनी नर्सरी बना लो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये भी एक क्रिएटिव साइड है आपके लिए। और ये सब एक्टिविटी करते समय आपको एक बॉन्डिंग फील होगी आपके बेबी के साथ, आप अपने बेबी के साथ कनेक्टेड फील कर पाओगे। जब बेबी के लिए आप कुछ चीज़ बनाते हो तो ऑब्वियसली आप बेबी के साथ कनेक्टेड फील कर पाओगे। तो बेबी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी नंबर 10, डांसिंग। मेरा फेवरेट है डांसिंग। मैं पहले भी बहुत डांस करती थी और प्रेगनेंसी में भी, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया तो। ये एक प्रिकॉशंस है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जो एक्सरसाइज करने के लिए भी मना किया जाता है। तो डांसिंग के लिए भी आप आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना। और जो नॉर्मल है, जिनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो लोग डांसिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे डांसर हो, नहीं, कोई भी स्टेप्स करो आप, कोई देखने वाला नहीं है, जज करने वाला नहीं है। सिंपल से स्टेप्स करो, कोई हार्ड स्टेप्स करने की ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के स्टेप्स करते जाओ जैसा आपको आता है। इससे क्या होता है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है मम्मा को। तो इससे आप एक्टिव रहते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपका मूड भी इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाता है, हैप्पी फील करने लगते हो। पॉइंट नंबर 11, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ आप मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जैसे कि विजुअलाइजेशन करना, कि आपका बेबी कैसा आप चाहते हो कि कैसे दिखे, विजुअलाइजेशन करना। फिर बेबी के साथ बात करना, गर्भ संवाद बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत बार सुना होगा। बेबी से आप जितना बात करोगे, घर में जब कोई नहीं रहता है ना, मैं तो बात करते रहती हूँ, ऐसे लगता है कि वो अपने साथ ही है। बेबी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी सुन सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, आँख बंद करके, बहुत अच्छा फील होता है अपने को। इसके साथ ही बेबी के साथ अपना बॉन्ड बनता है और बेबी के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे। इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड है हमारी 12th एक्टिविटी, विच इज़ बेबी विजन चार्ट, और यू कैन से ब्लूप्रिंट। मतलब आपको बेबी कैसा चाहिए, आप विजुअलाइजेशन जब करते हैं ना, तो आपको बेबी कैसा चाहिए। जैसे हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे घर का काम करने के लिए जो ब्लूप्रिंट मिलता है, कि
तो एक टाइप का आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो बेबी के लिए। ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है, एक अच्छे इंटेंशन के साथ इसको बनाना है ताकि बेबी को ज़्यादा प्रेशर ना फील हुए जो आप सोच रहे हो वैसा। तो जैसे आपके हस्बैंड में से कौन से अच्छे गुण आने चाहिए, आपके कौन से गुण अच्छे आने चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए बेबी, कौन से अच्छे क्वालिटीज़ होने चाहिए बेबी के अंदर, ये सब सोच के आप एक अच्छा सा चार्ट बना सकते हो जिसे देखते आप मतलब आते जा ऐसी जगह, और उस चार्ट को बना के ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आप आते जाते रोज़ देख पाओ। जब उसको देखोगे और जो लिखा हुआ है वो बार बार पढ़ते जाओगे, सोचोगे, तो वही चीज़ आप विजुअलाइज करते जाते हो और देख के आपको बहुत खुशी भी मिलती है। तो ये एक्टिविटीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको भी आप ज़रूर करना। मैं जब बना रही थी ना चार्ट, तभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चार्ट बनाते समय आप थोड़ा सोचते भी हो तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होता है, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, सो यू आर एक्टिव। तो ये सब चीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये भी एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक्टिविटी नंबर 13, वॉकिंग। डॉक्टर लोग भी बहुत रिकमेंड करते हैं वॉक करने के लिए। वॉकिंग तो मस्ट 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 है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको वॉक करना ही चाहिए प्रेगनेंसी में। वॉक करने से आप एक्टिव भी रहते हो और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशंस के पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होने लगता है किसी को, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। वॉक आपको करते रहना चाहिए। तो आप अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए। खाने के बाद तुरंत 10-15 मिनट ऐसे वॉक कीजिए, दिन में 3 टाइम 10-10-15 मिनट ऐसे, या फिर आप एक इवनिंग का टाइम सेट कीजिए। मेरा इवनिंग का टाइम सेट करके रखी हूँ। 30 मिनट्स कंप्लीट मैं वॉकिंग के लिए देती हूँ। मैं अकेले जाती हूँ, स्पेशली अगर आप अकेले जाओगे ना तो आपको एक मी टाइम मिलेगा। और जब शाम के समय जब जाओगे ना तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। ग्रीनरी देखने मिलेगी, आसपास पेड़ देखने मिलेंगे, नीला आसमान देखने मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी आपको। मी टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिससे बहुत अच्छा फील होगा आपको वॉक करने में भी। तो मैं इवनिंग के टाइम 30 मिनट्स जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट मंथ से ही मैं कंटिन्यू वॉक कर रही हूँ। 30 मिनट्स वॉक तो मस्ट होता है मेरा। एक्टिविटी नंबर 14 इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। वॉकिंग जाने से पहले मैं शाम के समय, सुबह तो मैं प्राणायाम कर लेती हूँ, तो शाम के समय मैं एक्सरसाइज करती हूँ एक्चुअली। तो एक्सरसाइज भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तभी आप एक्सरसाइजेस करना। और एक्सरसाइज जो है मैं यूट्यूब से ही देख के करती हूँ। और मैं पहले भी जो एक्सरसाइज करती थी, इवन प्रेगनेंसी के पहले भी मैं कुछ एक्सरसाइजेस करती थी, सिंपल वही एक्सरसाइजेस मैं अभी भी करती हूँ। और मैंने भी एक्सरसाइज, मुझे भी 5th मंथ तक अलाउड नहीं किया था डॉक्टर ने, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एक्सरसाइजेस। और स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बटरफ्लाई पोज हो गया, कैट काउ हो गया। तो ये एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउड किया है तभी करना है, सबके लिए नहीं है ये एक्टिविटीज़। बट जो कर सकते हैं, जिनको अलाउ किया है, तो उनको ज़रूर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली। इससे ना आपकी सर्विक्स स्ट्रांग हो जाती है। और बहुत लोगों को बैक पेन होना स्टार्ट होता है। मुझे तो साइटिक हुआ था, जिससे मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी, ऐसे अकड़ अकड़ के चलना पड़ता था, और बैक पेन तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ों से आपको रिलैक्स फील होता है जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं। तो एक्सरसाइज भी एक एक्टिविटी आपको इंक्लूड करनी चाहिए। और हमारी लास्ट एक्टिविटी नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे सबसे फेवरेट है, कैप्चरिंग योर 9 मंथ बेबी बम। ये सुनने में किसी किसी को ऑकवर्ड लग सकता है, हंसी भी आ सकती है, जायज़ है। बट अभी आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट जब आप डिलीवरी कर लोगे फिर तब आपको ये जब चीज़ें देखोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। तो हर मंथ वाइज आप अपने बेबी बम्प का फ़ोटो लीजिए और उसको 9 मंथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 ऐसे 9 मंथ के 9 फ़ोटोज़ आप ले लीजिए और उसका एक कोलाज बनाइए। आप जब डिलीवरी करोगे ना उसके बाद भी आप बेबी को जब बड़ा हो जाएगा तब उसको देख पाओगे कि आप कैसे ग्रो किए मम्मा के पेट में, कौन से मंथ में कितना वेट था। वो आजकल तो ऐप्स में भी दिखाता है कि कौन से मंथ में आपका बेबी किस फ्रूट के शेप में है। तो वैसे ही आपका बेबी बम जैसे ग्रो हो रहा है ना, उस बेबी बम का आप फ़ोटो कैप्चर करके रख सकते हैं। ये एक्टिविटी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हर मंथ मैं वेट करती हूँ फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो ये थी मेरी 15 एक्टिविटीज़। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है और बहुत इजी टू डू भी है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा
भले करने में बहुत इजी है बट इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं डेली लाइफ के, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बेबी के भी ऊपर होता है। इसलिए ये एक्टिविटीज़ आप अपने डेली रूटीन में लाओ। ज़रूरी नहीं कि रोज़ करना है। आई नो मैं भी रोज़ नहीं कर पाती हूँ, जैसा मूड होता है उस हिसाब से, बट जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में या फिर वैसे मूड में जाते हो तो आपको ये एक्टिविटीज़ करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो आपको डेली करना चाहिए, लाइक वॉकिंग, प्राणायाम, म्यूज़िक सुनना। ये एक्टिविटीज़ तो आपको डेली करना चाहिए। तो ये थी मेरी 15 मस्ट डू एक्टिविटीज़ इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो मैं करती हूँ इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आप इससे कुछ मोटिवेट होके आप भी कुछ करना स्टार्ट करें ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी जर्नी। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट।